हेलो, नमस्कार। मैं सुनील स्काई आइट्स पीटी स्काई वीजा नानोर। आज ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए शूट कर रहा हूँ, खासकर उन्हीं पेरेंट्स के लिए शूट कर रहा हूँ जिनके बच्चे या तो 12th क्लियर कर चुके हैं या 12th में या 1-2 साल पहले 12th पास कर चुके हैं। और ये सेम अप्लाई होता है कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, या तो उनके बच्चे कॉलेज में 2nd-3rd ईयर में आइदर वो पास आउट हो चुके हैं या इस साल पास आउट हो जाएंगे। आप सभी से मैं एक 10 मिनट्स का टाइम मांग रहा हूं अपनी लाइफ से कि आज मुझे दे दीजिए। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ में आए नहीं आए वो आप बाद की चॉइस है, पर वो टाइम दे दीजिए। क्या पता वो आपके बच्चे के करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। थैंक यू। अब मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात कहूंगा जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस इंसान ने अपने टाइम की वैल्यू कर स्टार्ट कर दी, टाइम ने उसकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दी। मैं एंड तक ही समझा दूंगा आपको कि मैंने ये बात क्यों कही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा वीजा का काम है। अब वीजा 3 टाइप के होते हैं। एक टूरिस्ट वीजा जो हम कहीं घूमने जाते हैं, एक स्टूडेंट वीजा अगर हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं, और एक वर्क वीजा। तो जो मैं तीनों वीजा में डील करता हूं, पर मेनली मैं ये वीडियो में आपसे स्टूडेंट वीजा की बात करूंगा क्योंकि मैंने आपके बच्चों के लिए वीडियो बनानी। तो स्टूडेंट वीजा को सबसे पहले मैं स्टूडेंट वीजा का मिथ हटा देता हूँ। स्टूडेंट वीजा का ये मतलब नहीं कि हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट वीजा का मतलब है कि आप बाहर गए हैं तो आप जिस वीजा पे उस कंट्री में हैं वो स्टूडेंट वीजा कहला रहा है। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे काम नहीं कर सकते या आप उस टाइम पे घूम नहीं सकते। वो सब कुछ अलाउ होता है। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। आप ऑफिस आके पता कर सकते हैं। तो बात करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि आपके बच्चे की लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो इसलिए कहा था क्योंकि हमारे यहाँ के जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज है। अब बाहर से भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। बाहर से मेरा मतलब दुबई, यूएई कंट्रीज, सऊदी कंट्रीज नहीं है, क्योंकि मैं वहां का वीजा भी डील नहीं करता। मैं सिर्फ डील करता हूं डेवलप्ड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इंग्लैंड। मैं यहाँ के वीजा की बात कर रहा हूँ। ये अगर देखो, मैं अगर आपको समझाने में आऊं तो ये हमसे ज्यादा डेवलप्ड या विकसित देश है। तो मैं इनके बारे में बताऊंगा कि यहाँ आपके बच्चे के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपका बच्चा क्या कर सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ तब गवर्नमेंट ने बहुत बहुत ज्यादा जॉब्स दी हैं। बहुत भी नहीं कह सकते, तो इतनी दी हैं कि देश आज इस कंडीशन में आ गया कि हम एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ में इकोनॉमी बन चुके हैं। पर जो हमारा प्रेजेंट पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं सिनेरियो, वो उसको देखते हुए और आगे के फ्यूचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी। अगर आप आर्मी को देख लें, अभी 2-3 डिपार्टमेंट ही रह गए जो प्योरली रह गए हैं, बाकी सब में वही वाला सिस्टम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट या फिर लिमिटेड टाइम वाला। तो ऐसे में हमारे बच्चों के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या विपदा आ गई है वो है कि वो अपनी लाइफ को किस बेसिस पे काटेंगे या फिर किस बेसिस पे स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि जिनकी पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई उन्होंने तो अपना अच्छा टाइम काट लिया। हमें पता है लाइफ को अच्छे से जीने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पैसे के साथ साथ हमें और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि समाज में इज्जत और सब। पर अब गवर्नमेंट जॉब एक इतना बड़ा टैबू कह लो या इतनी बड़ी उपलब्धि बन गई है कि जिसकी लग गई वो तो खुश है, जिसकी नहीं लगी वो आधा तो इसी चीज में हो जाता है कि मैं निकम्मा हूं। वो बच्चा निकम्मा नहीं है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा एंड तक। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। देखिए, आप में से मैं आपको इमिग्रेशन का स्टार्ट करता हूं कि कैसे क्या होता है। आपका बच्चा 12th पास आउट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। उसका फायदा क्या है? वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के भर्ती देख रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब क्या समझ रहे हो आप क्या होता है? आपका बच्चा इंग्लिश में कंपिटेंट है, वो इंग्लिश सुन सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकता है उसकी। मैं हूं उसके लिए बैठा हूं, मैं उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, मैं उसमें तैयारी कराता हूं। पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का फायदा तभी है जब वो एक अच्छा और बेहतर करियर यूज बना सके एज कम्पेयर टू एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट या फिर किसी दूसरे मीडियम, लोकल मीडियम का स्टूडेंट जैसे पंजाबी या कुछ। तो आपका, अगर मैं आपको एक दूसरी बात कहूं कि आपका 12th पास बच्चा अगले महीने से महीने के 3-4-5 डिपेंड करता है वो लाख रुपए कमाएगा। आप कहोगे ये तो यार बिल्कुल ही झूठी बात है, आप यकीन नहीं करोगे। पर जितनी भी आपको थोड़ी बहुत गणित आती है, अगर एक बच्चा घंटे के, मैं दिन की बात नहीं कर रहा,
अगर एक बच्चा घंटे के 2,000 रुपये कमा रहा है और वो 8 घंटे भी काम कर रहा है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि महीने के एंड तक वो कितने रुपए कमा लेगा। और ये सच्चाई है ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, अमेरिका की, हर जगह अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे 2,000 मिनिमम है, कनाडा में एवरेज है 2,000 1,500, अमेरिका में 3,000 है, यूके में भी 1,500 2,000 है। हर कंट्री के अलग अलग रेट्स हैं और वो फिक्स रेट होते हैं। वहां पे रूल्स का मतलब रूल्स होता है, हमारी तरह नहीं होता जी कि सरकार ने 24,000 बेसिक आय कर रखी है बट मिलती नहीं है। नहीं, वहां अगर फिक्स है तो फिक्स है, आपको कोई उससे कम देगा, आप उस पर केस करिए, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। वो आप कहोगे सर ये सब सुन लिया, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, बट हम करें कैसे, जाएं कैसे? तो जी देखो, मैं ये भी नहीं कहता आप इस वीडियो में मेरी बात पे यकीन करिए, बिल्कुल मत करिए। आप एक काम करिए, देखिए हम जिंदगी में बहुत कम घूमते हैं और घूमना चाहिए। घूमने से क्या हमें अलग अलग चीजों का पता चलता है, ये बहुत जरूरी है। गुजराती सबसे ज्यादा करते हैं इसीलिए देश में। देखिए माँ बाप के लिए तो माँ बाप की समझ के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। गुजरातियों को कहा जाता है ना दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो घूमते बहुत ज्यादा। घूमते हैं तो लोगों का समझ आता है, चीजें समझ आती हैं। आप मेरे कहने पे अगर आपको डाउट है, अमृतसर जाइए, बीच में रुकिए, करनाल रुकिए, कुरुक्षेत्र रुकिए। आपने क्या आज तक यही देखा है, जिस भी शहर में गए हो, चाहे वो झुंझुनू हो, अलवर हो, चाहे वो अपने नानोल हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी इसी एरिया में। तो आपने एक ही चीज देखी है, गवर्नमेंट जॉब्स के इंस्टीट्यूट। आप जाइए, अमृतसर जाने से पहले लुधियाना आएगा, अंबाला आएगा, करनाल आएगा, और भी पंजाब के काफी शहर आएंगे। आप वहां पे आप ताज्जुब में रह जाओगे कि आपको एक भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, पर आप अगर 10 गवर्नमेंट जॉब के इंस्टीट्यूट मिलेंगे ना, तो 100 आपको इमिग्रेशन के इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, वही जो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट किया। अब एक चीज समझना आप मेरी, वहां पंजाब हो या हरियाणा हो, हमारे यहां से अच्छा पानी है, आप इस चीज से एग्री करते हैं? हमारे यहां से अच्छी जमीन भी है, वहां पे मंडियां भी हमारे से ज्यादा डेवलप्ड है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमसे आगे हैं। अब वहां पूछना कि वो किस चीज के लिए पीछे पागल है, पागल ही कहूंगा मैं उस शब्द को। जो यहाँ पे वहां पे 100 किले का भी जिम्मेदार है, उसको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो पैसे के लिए भी नहीं जा रहा, लाइफस्टाइल। वहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जो लाइफ की वैल्यू है ना, वो हमारे यहाँ ना है और ना कभी हो सकती है। वहां इंसान को इंसान समझा जाता है, वहां इंसान की कदर की जाती है। अगर आपने कोई क्वालिटी है तो आपकी कोई क्वालिटी से मेरा मतलब है जो क्वालिटीज हमारे अंदर यहाँ है और हमें निकम्मा घोषित कर दिया जाता है यहाँ पे कि तेरी तो सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो ये नहीं कर सकता, तूने ये नहीं किया, वो इंसान भी वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मेरे कहने पे आप अमृतसर जाइए, पहले दिन करनाल रुकिए, कुरुक्षेत्र रुकिए, दोनों में से किसी भी सिटी में रुकिए, वहां देखिए, वहां लोगों से मिलिए, एजेंट से मिलिए। अगर आपका कोई लोकल है, कोई दूर दराज का, उसको कॉल करिए। आज पूछिए कि जो बच्चे बाहर चले जाते हैं उनके घर की क्या सिचुएशन हो जाती है थोड़े टाइम बाद में, 2-3 साल बाद। कई बच्चे तो 2 महीने बाद ही इतना पैसा कमाने के भेजने लग जाते हैं कि अपनी स्टडीज का खर्चा प्लस अपना खर्चा वहां रहने का प्लस घर पे 50,000 से लाख रुपए भेजते हैं जब स्टडीज का टाइम होता है। और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 लाख, तो घर पे 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना भेजते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को पैसे के लिए भेजिए, जी नहीं। मैंने एक बात कही थी, बाहर पर घंटे के पैसे मिलते हैं। जब जो बच्चा, एक मिडिल क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जो हायर मिडिल क्लास है वो शायद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए जाएगा, पर एक मिडिल क्लास जिसमें फादर या मदर में से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या दोनों प्राइवेट में जॉब करके ठीक ठाक अपना घर चला रहे हैं, उस बच्चे को जब घंटे के 2,000 रुपए मिलते हैं ना, वो घंटा घंटा वेस्ट नहीं करेगा। आपका बच्चा यहाँ पे माइट भी पूरा दिन अपना वेस्ट कर देता होगा, पर जब उसे ये पता है पूरे दिन में 20,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा और उससे अपने टाइम की कदर हो गई। वो टाइम की कदर वहां नहीं, वो यहाँ पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी और वो पूरी जिंदगी उसकी मदद करेगी, पूरी जिंदगी उसकी साकार करेगी। तो मेरा आपको यही समझाने का तरीका है कि ये पहली बार नारनौल में आपके इस एरिया में मैं लेके आया हूं। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी बात करनी है, जैसे भी समझना है, आप मेरे पास ऑफिस में आइए, मैं अवेलेबल हूं आपके पास। नंबर मैं अपने डाल दूंगा इस वीडियो में। और मेरी हर एक उस बच्चे से रिक्वेस्ट है जिसने कभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखा है बाहर की लाइफ का, पर उसके मम्मी पापा को कुछ नॉलेज नहीं है, आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स में, अपनी एज ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों को पता चले।
हमारा ये एरिया काफी पिछड़ चुका है इस चीज में। और ये मैं आपको एक चीज की शॉर्टी देता हूँ। एक बच्चा आज आईआईटी में गया, बहुत अच्छा 90% वाला बच्चा, और एक 60% वाला बच्चा मेरे पास आके ऑस्ट्रेलिया गया। आज से 10 साल 5 साल कोई भी टाइम स्केल ले लीजिए, आप दोनों को कंपेयर कर लेना, वो ऑस्ट्रेलिया वाला बच्चा उससे हमेशा आगे मिलेगा। ये मैं इस चीज की शॉर्टी देता हूँ, लिखित में शॉर्टी देता हूँ। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस आइए, आप मोस्ट वेलकम है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, वो सारी बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बाहर विदेश भेजने के लिए तो बहुत करोड़ों, इतने रुपए नहीं चाहिए। जितने रुपए आप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए लगाने के लिए, खर्च करने के लिए रेडी हैं, सिर्फ उतने रुपए में आपका बच्चा सरकारी नौकरी में, तो क्या 2-3 साल बाद सैलरी बढ़ती है। आपका बच्चा जिस दिन जाएगा उससे 1 महीने बाद एक प्रकार से जितनी सरकारी नौकरी में सैलरी ना, उतने रुपए तो 100% भेजेगा, 1000%, 100 भी नहीं। और ऊपर से उसको अपने टाइम की वैल्यू आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है। आप माँ बाप, आप भी परेशान है, पर आप बच्चे की परेशानी नहीं समझ सकते। मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैं यहाँ पे भी अराउंड 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ले रहा हूँ। उनके पेरेंट्स को फीस किया, बच्चों को फीस किया। क्या साइकोलॉजी है, क्या दिमाग में चलता है, मैं अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अब इतना डेड कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं यहाँ का बच्चा, और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जो क्वालिटी बच्चा है ना, वो जा चुका है, पिछले 5-10 साल में जा चुका है। वहां तो वो है कि वो बच्चे हैं, मिलेंगे आपको, जो जा नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी करने को रेडी है, वो रात के रात अपना 1 किला बेचने के लिए रेडी है कि भाई हमें भेज दो, पर वैसे नहीं पहुंचा जाता। आप में क्वालिटी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ बच्चों में क्वालिटी फूट फूट के भरी है। बस उनको गाइडेंस की और आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो मैं एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले, उन्हें भी पता चले। और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो या कोई मैंने गलत बोला तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाकी बस मेरे को यही है कि मैंने जब बच्चों का यहाँ पे सफरिंग देखी है तो मैंने अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड होगा वो हमसे कांटेक्ट जरूर करेगा, हम आपके लिए पूरे अवेलेबल हैं। थैंक यू।